आइए बच्चों, हम लोग क्लास 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। पाठ 10 खाद्य पदार्थ, उनका दूषण तथा संरक्षण। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सभी जीवों के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके लिए हम लोग को सबको भोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग को हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन के सभी प्रमुख पोषक तत्व, संतुलित भोजन के सभी ये सब पोषक तत्व है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग कार्बोज कहते हैं। विटामिन, खनिज लवण तथा जल, ये सब हमारे संतुलित भोजन में आते हैं। इसकी मात्रा तथा गुण उचित तथा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसकी मात्रा उचित और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बुक में देखेंगे भोजन से संबंधित प्रमुख नियम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल संतुलित भोजन लेना ही पर्याप्त नहीं है। भोजन से संबंध में अनेक बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। इनमें से प्रमुख नियम हैं। भोज्य पदार्थों को कच्चा खाने या पकाने से पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। इससे उन पर लगी धूल और हानिकारक कीटाणु इत्यादि साफ हो जाएंगे। भोज्य पदार्थों को सदैव ढक कर रखना चाहिए जिससे मक्खी, मच्छर आदि न बैठ सके। काट कर रखे गए फल या सब्जियों को अधिक समय बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कोई भी भोजन लेने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। भोजन करने का स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। पकाकर खाए जाने वाले पदार्थों को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि अधिक पकाने से उनमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जिस पानी में सब्जियां या दाल आदि भिगोई जाए उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसी पानी में पदार्थों को पकाना चाहिए। भोजन को पकाने से वह स्वादिष्ट और आसानी से पचने योग्य हो जाता है। पकाने से अनेक कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। कभी भी बासी और सड़ा संदूषित भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण, खाद्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण है, उसमें प्रमुख कारण है भोजन का संदूषण। अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, जंगली खमीर आदि खाद्य पदार्थों पर उगकर उन्हें खराब कर देते हैं। तुमने वर्षा के दिनों में अचार, मुरब्बे आदि अधिक समय तक रखे गए बासी भोजन आदि पर रुई जैसे वस्तुएं भी धब्बे देखे होंगे। वह कवक या फफूंदी उगने के कारण होते हैं। फफूंदी खाद्य पदार्थों को खराब कर देती है तथा उनका स्वाद, रंग आदि बदल देती है। जीवाणुओं या कवकों द्वारा भोजन पर जो क्रियाएं भी की जाती है उनसे कुछ विषैले पदार्थ बन जाते हैं। ऐसा भोजन संदूषित सड़ा हुआ भोजन कहलाता है। खाद्य पदार्थों को खुला रखने से भी संदूषण होता है। उस पर धूल के कवक, कीटाणु आदि वायु में से गिरते रहते हैं। मक्खियाँ एक ओर गंदगी पर बैठती है तथा दूसरी ओर इन खुले खाद्य पदार्थों पर बैठती है। इस प्रकार मक्खियाँ गंदगी को खाद्य पदार्थों तक पहुँचा देती है। इस गंदगी में रोग के कीटाणु भी हो सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से हैजा, पेचिस, अतिसार, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोजन बन रहा है, यहाँ पे बर्तन धोया जा रहा है, यहाँ पे कुछ पकाने वाला सामान इस डब्बों में रखा है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही रखा है। यहाँ पे भी सब्जियाँ हैं। यहाँ माता जी खाना बना रही हैं और यहाँ पे उनकी बच्ची खाना खा रही है।
खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खाद्य पदार्थों की रक्षा करना और उनको खराब होने से बचाने के लिए उपाय करना खाद्य संरक्षण कहलाता है। खाद्य पदार्थों को दो प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। खाद्य पदार्थों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना। अस्थायी रूप से खाद्य पदार्थों के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। देखरेख और सफाई। फल, सब्जियों तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को धूल, मक्खियाँ आदि से बचाकर रखने से ही ये शीघ्र ही खराब नहीं होते। ठंडे स्थान पर रखना। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ ठंडे स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर, प्रतीक्षक, कोल्ड स्टोर आदि में रखने से अस्थायी रूप से कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठंडे वातावरण में कीटाणु अधिक कार्यशील नहीं हो पाते। गर्म करके खाद्य पदार्थों को हल्का गर्म करके कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक खटास वाले फलों जैसे संतरा, फालसा, अनार आदि के रस को संरक्षण करने के लिए बोतलों में भरकर गर्म पानी में 80% फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं। बाद में ये शीघ्र ही ठंडा कर लिया जाता है। खटास के कारण कुछ फफूंदी और खमीर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य अधिक 175 फ़ारेनहाइट ताप पर गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रस अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाता है। कीटाणुओं की वृद्धि रोककर नमक, चीनी, सिरका आदि पदार्थों का प्रयोग करके अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को अस्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्रिज है। फ्रिज में कुछ सामान रखा जाता है, कुछ धो के रखा जाता है। खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा कुछ बढ़ा देने से उनमें कीटाणु तथा विषाणु पनप नहीं पाते। अचार, मुरब्बे आदि में यही विधि अपनाई जाती है। जैसे जैम, जेली, मुरब्बा आदि में चीनी का गाढ़ा घोल होता है। इससे जीवाणु, कवक तथा आदि वृद्धि नहीं करते और खाद्य पदार्थ कुछ अवधि तक संरक्षित हो जाते हैं। स्थायी रूप से सुरक्षित रखना। स्थायी संरक्षण का अर्थ है लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खाद्य पदार्थों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया आदि को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाता है। स्थायी संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। उबालना। इस विधि में सब्जी, फल, मांस आदि खाद्य पदार्थों से भरे पात्रों को 212 फ़ारेनहाइट से 240 फ़ारेनहाइट तक ताप के जल में लगभग आधा घंटे तक रखा जाता है। साथ ही पात्रों पर लगभग 10 पाउंड का दाब भी डाला जाता है। सुखाना। नमी को पूर्णतया निकालने, सुखाने से फल और सब्जियां, दूध आदि खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित हो जाते हैं। सूखने पे खाद्य पदार्थों में नमी 8 से 9% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चीनी, नमक आदि की अधिक मात्रा खाद्य पदार्थों जैसे जैम, जेली, मुरब्बा आदि में 66% से अधिक मात्रा में चीनी डाल देने से ये अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जब खाद्य पदार्थ हो जैसे नींबू का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार आदि में 15% से अधिक मात्रा में नमक डाल दिया जाए तो ये पदार्थ अधिक समय तक के लिए संरक्षित हो जाते हैं। वायु निकालना। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए डब्बों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस डब्बों, बोतलों आदि के अंदर खाद्य पदार्थ रखने के बाद अंदर की वायु को निकाल लिया जाता है तो डिब्बों में रखा हुआ खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए, आप लोग जैम बनाने का है, यहाँ पे जैम, जेली, ये सब अचार सब बनाने का विधि है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थों, दवाइयों के प्रयोग से
फलों, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये रासायनिक पदार्थ कम मात्रा में मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते, केवल कीटाणुओं को ही नष्ट करते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित हैं: एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। उपयुक्त विधियों की सहायता से खाद्य पदार्थों को थोड़े या अधिक समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है। करके सीखो। किसी अनाज के कुछ दाने लो। 2 1सी धातु के बर्तन लो। दोनों बर्तनों में अनाज के दाने बराबर मात्रा में भर दो। एक बर्तन को सूखा रहने दो। दूसरे बर्तन के अनाज पर पानी के छींटे डालते रहो। कुछ दिनों, लगभग 7 दिन बाद दोनों बर्तनों में रखे अनाज को देखो। सूखा अनाज सही बना रहता है, किंतु अनाज गीला होने के कारण खराब हो जाता है। अर्थात किसी भी अनाज का भंडारण करने के लिए उसे अच्छी प्रकार सुखाना आवश्यक है। अनाज को सुखाकर भंडारण करने से अनाज अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। शरीर में पानी की कमी और उपाय। प्रदूषित जल, भोजन अथवा वायु से अनेक रोग हो जाते हैं। इनमें कुछ रोगों के कारण कभी कभी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे हैजा या अतिसार जैसे रोगों में ऐसे रोगियों को दस्त और उल्टियाँ वरम लग जाती है। इससे शरीर में लवणों और वायु की बहुत मात्रा बाहर निकल आती है। इसी प्रकार के रोग बहुत हानिकारक होते। करके सीखो। एक साफ बर्तन लो। बर्तन में 1 लीटर उबालकर ठंडा किया हुआ पानी डालो। पानी में 6 से 8 चम्मच चाय या चम्मच चीनी डालो। चीनी को पानी में घोल दो। इस घोल से 1 चुटकी खाने का सोडा तथा 1 चुटकी साधारण नमक डालो। घोल को पुनः अच्छी प्रकार हिला दो। इस घोल का स्वाद आंसू जैसा लगता है। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इस घोल को अतिसार या हैजे से ग्रसित रोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10 से 15 मिनट के अंतर से लगातार पिलाना चाहिए। अधिक कमजोर होने पर घोल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। याद करने योग्य तथ्य। संतुलित भोजन में भोजन के सभी प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल होते हैं। भोजन पकाने के प्रमुख विधियाँ उबालना, भाप से उबालना, सेकना, भूनना तथा तलना है। खाद्य पदार्थों के खराब होने के प्रमुख कारण है फफूंदी, खमीर, जीवाणु आदि। खाद्य पदार्थ की रक्षा करना है। उनको खराब होने से बचाने के लिए उपाय करना खाद्य संरक्षण कहलाता है। यहाँ देखिए बच्चे, इस बच्चे का तबीयत खराब है, इसी का जीवन रक्षक घोल यानी कि हम लोग बना रहे हैं। इसको कमज़ोर हो गया, हैजा हो गया है, तो इसको हम लोग लगातार पिलाने के लिए इसका घोल बना रहे हैं। यहाँ पे यह तैयार कर रहे हैं। खाद्य संरक्षण को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के उपाय हैं देख रेख और सफाई, ठंडे स्थान पर रखना, गर्म करके जीवाणु आदि की वृद्धि रोककर। खाद्य संरक्षण की स्थायी संरक्षण के उपाय है उबालना, सुखाना, चीनी, नमक आदि की अधिक मात्रा, वायु निकालना, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग। अनाज को सुखाकर भंडारण करने से अनाज अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। प्रदूषित जल के सेवन से अनेक रोग जैसे पेचिश, हैजा, अतिसार, टाइफाइड आदि हो जाते हैं। शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए जीवन रक्षक घोल का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से ये हम लोग का विज्ञान का पाठ 10 समाप्त हुआ। आप लोग इसको अच्छे से अपने घर पे पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू बच्चों।